हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी आ मॉम फैमिली। क्या आपके मन में डाउट है कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है? आप परेशान हो, कंफ्यूज हो, क्योंकि कुछ साइंस आप देख रहे हो जिससे आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है, या आपको लग रहा है क्या मुझे उसे मेडिसिन देनी नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं हर चीज को लेके। अपने बच्चे को हम ज्यादा एक्स्ट्रा दवाई नहीं देना चाहते हैं, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हैं क्या वो दवाई सही होती है, सेफ है कि नहीं है, WHO की क्या गाइडलाइंस है और इससे किस तरीके से बचा जा सके ताकि हमारे बच्चों के पेट में कीड़े ना हो। सो अगर आपके माइंड में इस तरीके का कोई भी सवाल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम यानी कि बच्चों के स्टमक में वर्म इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चों के अंदर हो जाता है। टिपिकली 1 से 12 या 14 साल के बच्चों के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ये वर्म इन्फेक्शन के, इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से जो प्रिवेंटिव मेजर के साथ में और थोड़े से ट्रीटमेंट के साथ में इसे क्योर किया जा सकता है। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे लाइक पेन वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म और हुक वर्म। इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि इनके सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि कॉजेस क्या होते हैं। बच्चों के पेट में स्टमक कीड़े हो जाते हैं, उसके इससे किस तरीके से बचा जा सके, कैसे इसको ट्रीट किया जा सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके मतलब क्या कॉजेस होते हैं, किस वजह से बच्चों के स्टमक में जो वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो होता है सॉइल, जो इन्फेक्टेड सॉइल होती है, यानी कि जो इन्फेक्टेड मिट्टी होती है। बच्चे अक्सर उसमें खेलते हैं और ये प्रॉब्लम 1 से ऊपर वाले बच्चों को ज्यादा होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर हमारी नजर के सामने होते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं भी खेल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनमें ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। अगर कोई इन्फेक्टेड मिट्टी है, बच्चा उसके कांटेक्ट में आ जाता है और उससे खेलता है, वो अपने नेल के थ्रू, अगर बच्चा मुंह में उंगली लेता है या फिर किसी भी थ्रू, पैरों में उसके मिट्टी लगी है इन्फेक्टेड और उसके थ्रू जो है वो उसके पेट में चली जाती है, तो बच्चों को स्टमक में जो वर्म इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। दूसरा रूट कॉज होता है कंटामिनेटेड फूड। कोई खराब खाना बच्चा खा लेता है, या सब्जी कच्ची बच्चा खा लेता है, उसमें जो इन्फेक्टेड मिट्टी लगी हुई थी, जो मतलब बेसिकली जो जमीन में पैदा होने वाली सब्जियां होती हैं वो इन्फेक्टेड मिट्टी थी, और उस सब्जी को आपने ठीक से वॉश नहीं किया, ठीक से अच्छे से पकाया नहीं, या फिर बच्चे ने उसको कच्चा खा लिया है, तो उस वजह से भी बच्चों को जो होता है, बच्चों के स्टमक में वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला रूट कॉज होता है वाटर या कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, इन्फेक्टेड वाटर, उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हो सकता है जिस मिट्टी में लाइक वो बाहर खेल रहा हो, वहां पे पानी ऐसा है, इन्फेक्टेड पानी है, या वो पी गया है, या वो खेल रहा है ऐसे गंदे पानी में, तो उससे भी बच्चों के पेट में जो होता है वो वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। अगला मेजर कॉज है बच्चों के स्टमक में वर्म इन्फेक्शन का, वो है पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन सिर्फ वर्म इन्फेक्शन को इनवाइट नहीं करता है, ये कई सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो आपको अपने घर का जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने घर के अंदर तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास का एरिया है, वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, वहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वर्म इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसके साथ में कई और बीमारी को इनवाइट करता है। अगला रूट कॉज होता है इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं, किसी के लाइक आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, किसी और बच्चे के स्टमक में या वर्म इन्फेक्शन है, उसके पेट में कीड़े हैं, तो आपके बच्चे को भी होने के ये चांसेस रहते हैं। अगला जो रूट कॉज होता है लाइक पैट, घर में अगर आपके पालतू जानवर हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि कैसे पता करें कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। ये बहुत सारे सिमिलर साइंस होते हैं, जैसे बच्चों को और छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उनमें भी कुछ साइन आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो इसमें भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे आप श्योर हो सकते हो कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। सबसे पहला जो साइन है, बच्चे अपनी पॉटी वाली जगह पे अक्सर खुजलाने की कोशिश करेंगे। उनसे खुजली प्रॉपर हो नहीं पाती है, कभी वो आपसे भी बोलते हैं कि वहां पे उनको खुजली हो रही है। रात के वक्त में खुजली ज्यादा उनको महसूस हो सकती है, सोने में उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक से वो सो नहीं पाते हैं। दूसरा जो साइन मेजर होता है वो बच्चों के जो पॉटी जब पास करते हैं तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मेल करने लगता है। नॉर्मली स्मेल तो गंदी होती है लेकिन बहुत ज्यादा, पहले ठीक था लेकिन अब बहुत ज्यादा स्मेल उसकी बुरी आ रही है। दैट मीन्स कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। अगला साइन हो सकता है कि बच्चों को डायरिया हो सकता है, बच्चों को एनीमिया हो सकता है, उनको उल्टी हो सकती है, बच्चों के पेट में दर्द। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, वीक बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी भूख कम हो गई है, लगातार उसका वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर वेट गेन नहीं हो पा रहा है जितना उसका होना चाहिए, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी है, उसका बावल मूवमेंट ठीक नहीं हो पाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम बच्चे के साथ लगी रहती हैं। ये साइंस देती हैं कि कहीं बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उनको सरवाइव करने के लिए उनको भी फूड की जरूरत होती है, क्योंकि वो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों से वो अपना खाना लेते हैं। जब बच्चा जो भी चीजें खाता है, जैसे उसे प्रोटीन, आयरन, मिनरल, विटामिन, सारी चीजें वो लेता है। अब बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उनको भी खाना चाहिए, तो वो डायरेक्टली वो खाना जो बच्चा खा रहा है उसको वो लेते हैं, उससे वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे ग्रैब कर लेते हैं, जिससे बच्चा वीक होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, बच्चे का आयरन और जो प्रोटीन वो ज्यादातर ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की एनीमिक कंडीशन हो जाती है, जो कि काफी प्रॉब्लम बच्चे को कर सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ही आपको डाउट होता है कि आपको ऐसे कुछ साइंस दिख रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई भी इस तरीके के साइन दिख रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को विजिट जरूर कीजिए। डॉक्टर बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है। बहुत सारे लोग आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप होम रेमेडीज के थ्रू बच्चे के पेट के कीड़े को निकाल सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उससे बच्चे पे हो सकता है कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए या फिर बच्चे के पेट से कीड़े जाए ना और वो प्रॉब्लम और सीवियर होती जाए। मैं आपको बता दूं कि एक बार डायग्नोस होने के बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोले, जैसे फिंगर नेल टेस्ट बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, स्टूल टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। हो सकता है वो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे लाइक एंटी वॉर्मिंग मेडिसिन देते हैं या फिर एंटी पैरासाइट आपको मेडिसिन देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, आपकी सीवियरिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से बच्चे को वो डोज दी जाती है। हो सकता है वो एनुअल बेसिस पे आपको बोले कि आपको 1 साल के अंदर इसको एक बार मेडिसिन को देना है, या फिर 6 मंथ के अंदर या 6 महीने में एक बार, उसके अगले 6 महीने में उसको एक बार देनी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई भी मेडिसिन बच्चे को अपने आप से मत दीजिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन आप मत दीजिए कि आप जाइए किसी केमिस्ट से कोई कि बच्चों के पेट में कीड़े मारने की दवा दे दीजिए और आप उसको दे दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, कितनी सीवियरिटी है, डॉक्टर प्रॉपरली चेक कर पाते हैं, डॉक्टर को बेहतर कंडीशन पता होती है, इसीलिए डॉक्टर को फॉलो करना है, ना कि खुद डॉक्टर बन जाना है। सो प्लीज इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो दवाइयों से बहुत ज्यादा बचते हैं, वो नहीं देना चाहते अपने बच्चे को। उनके माइंड में ये होता है क्यों हम बच्चे को एक्स्ट्रा मेडिसिन दें। WHO की माने और डॉक्टर की अगर हम माने, जो WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से एनुअली आप बच्चे को ये कीड़े मारने की दवाई बच्चे को दे सकते हो। ये डिपेंड करता है क्या सीवियरिटी है। डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि एनुअली आप दे सकते हो तो आपको एनुअली उसको देना है। अगर वो बोलते हैं कि 6 मंथ में एक डोज आपको देनी है, अगले 6 मंथ में देनी है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई हार्म नहीं होते हैं, बहुत ही इजी ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है।
अब बात करते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के पेट में कीड़े हो ही ना। सबसे पहले आपको डॉक्टर से जो बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है तो एक बार अपने डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। वो मेडिसिन देते हैं तो वो आप बच्चे को दे दीजिए, क्योंकि उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, उससे बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होता है। दूसरा है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। आपके जो सराउंडिंग है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, घर का जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों के पेट में कीड़े ही होते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती हैं। दूसरा है कि अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, उसका आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज जो बच्चे की नैपी होती है आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी है। लाइक 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चों की नैपी को चेंज करना है। नेक्स्ट इज अक्सर बच्चों के नेल्स बड़े हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते और नेल्स के अंदर मिट्टी भी चली जाती है जब बच्चा खेल रहा होता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चा मुंह में जो है वो ज्यादा अपने जो फिंगर को या फिर नेल बाइट उसको ना करे। इसके साथ में लगातार बच्चों के हाथ को आपको धोते रहना है। आप बच्चों के नेल्स रेगुलर बेसिस पे कट करते रहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे अगर मुंह में हाथ ले भी जाए तो उससे बच्चों के पेट में इंफेक्शन ना हो। इसके साथ में जो भी आप सब्जी बाजार से लेके आ रहे हो, खासकर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो जमीन में पैदा होने वाली, मिट्टी में पैदा होने वाली सब्जियां होती हैं, उसमें इन्फेक्टेड जो सॉइल होती है वो मिट्टी लगी होती है, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी सब्जी लेके आ रहे हो तो उसे पहले अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद उसको पकाइए। कच्ची सब्जी बच्चों को देने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्टेड मिट्टी के अंदर से आई हो तो उससे उसको हार्म हो सकता है, इसीलिए उससे आपको बचना होगा। इसके साथ में ध्यान रखना है कि जब बच्चा बाहर से कहीं अंदर आ रहा है तो उसके हाथ फौरन धुलाइए, पैर फौरन धुलाइए, खाने से पहले, खाने के बाद बच्चों के हाथ को अच्छे से वॉश कराइए। वॉशरूम अगर जाते हैं तो पी या पू के बाद फौरन बच्चों के हाथ आपको अच्छे से सोप से वॉश कराना है। गंदी जगह लाइक मिट्टी वाली बहुत ज्यादा जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, गंदा पानी है, उससे थोड़ा सा बच्चे को अपने दूर रखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के पेट में कीड़े होने के। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। दैट बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर मॉम चैनल। बाय बाय।